नमस्कार। सीखना क्यों चाहिए वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट सीख के लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं और वेब डेवलपमेंट की लर्निंग कैसे कर सकते हैं, इस दोनों चीज़ के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं धर्म जी, और धर्म जी काफ़ी एक्सपर्ट हैं और वेब डेवलपमेंट की काफ़ी टीम को इन्होंने ट्रेंड भी किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू और सो मच सर। मैं चाहूँगा कि सर आज जो बच्चे देख रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि वेब डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, तो उस चीज़ पे हम लोग प्रकाश डालेंगे और चाहेंगे कि उनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जी जाए। सर। थैंक यू सो मच सर। प्रीतम सर हमारे साथ है, जो कि कोचिंग यारी के ओनर हैं। सर जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर जो है जो सबसे अभी चीज़ें हैं जो डिमांड में और जो चीज़ों को सीखना चाहिए, सर सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, सर सब कुछ सिखा रहे हैं। सर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं सर का सबसे पहले सर आपका अप्रिशिएट करता हूँ और थैंक यू सो मच सर कि आप मुझे ये बोलने का मौका दिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए, स्किल सीखना क्यों जरूरी है आजकल जी के मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि सर आप कर रहे हैं सर, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और बहुत अच्छा आप कर भी रहे हैं अभी। और आप सर सबसे पहला बात क्या है कि अफोर्डेबल, सर एक अफोर्डेबल प्राइस में भी बहुत अच्छा सिखा रहा है, और भी एक्सपर्ट टीम से। जैसा कि आपने बताया सर कि वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना क्यों चाहिए आजकल के जी ज़माने में। सर जैसे क्या है कि अभी जैसे कि डिजिटल जो है दुनिया आने लगा है, जैसे कि जी मोदी जी बोले थे कि कुछ दिन में डिजिटलाइजेशन हो जाएगा बिल्कुल पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है सर कि यदि मेरा बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस है, बीसी किसी डी हम्म, पर्सन किसी का भी बिजनेस है सर, सबसे पहले उनको आना होता है, कहीं भी सर्च करेंगे तो वो सबसे मैक्सिमम जो सर्च करते हैं गूगल पे सर। बिल्कुल। और गूगल पे सर आपके बिजनेस का डोमेन नेम होना चाहिए। यस। ठीक है। अभी लोग बोलते हैं एआई आ गया, एआई वेबसाइट डेवलपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन सर नहीं कर पाएगा। करेगा सर, आपके स्किल को इन्हांस करेगा, लेकिन यस आपको पूरा पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए आपके स्किल को बढ़ाना होगा उस चीज़ों में। आपको कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। तो कैसे कैसे क्या सीखना चाहिए सर, आपका जो मैं प्लेटफॉर्म देखा हूँ सर, बहुत इंप्रेस हुआ मैं उनसे। और खास करके मैं प्रीतम सर से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मैं बहुत पहले से जानता हूँ प्रीतम सर को, और इस प्लेटफॉर्म पे जो मुझे लाए हैं, थैंक यू सो मच। और आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना क्यों चाहिए? सबसे पहले यदि आपके अंदर वो स्किल होगी, यदि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे यदि आपके अंदर वो वेबसाइट स्किल है, इससे करोड़ों कमा सकते हैं सर। जी ऐसे किसी कंपनी को ज्वाइन करके नहीं, या फ्रीलांसिंग करके भी बहुत करोड़ों कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है सर। लोग को लगता है छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है। ठीक है सर, जैसे कि आपने एक बार बोला था कि हाँ, वो मैं कीड़ा मैं मकोड़ा। मैं मुझे ही वो लगता है कि जैसे वो कीड़ा मकोड़ा तो नहीं जी है जी जिसके साथ खेल ले जी लोग बैठ के, जी बहुत जी सिंसियर होके बैठे हुए हैं सिस्टम जी के जी पास। जी जी कि अब मैं कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे लोगो चेंज करना है वेबसाइट पे, जी मैं देख रहा हूँ कि लोगो की जरूरत ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ फिर वो पूरा कीड़ा मकोड़ा खोल के बैठे हैं और वहां पे कुछ अपडेट करते हैं, वहां पे कुछ चेंज करते हैं जो हमारे वेबसाइट पे अपडेट हो जी जाता जी है। बट जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छी फील्ड है सर जी ये। सर, बहुत अच्छा फील्ड है सर। अर्निंग भी बहुत अच्छा करते हैं सर। आप देखे होंगे सर कि बहुत जगह पे, जैसे मैं बात करूँ सर, एक फ्रीलांसर, यदि जी फ्रीलांसर एक की मैं बात करूँ, जिसको अच्छा वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, जो 5-6 टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी सीखे हुए, या 2-3 टूल्स भी जानता है सर, तो वो घर बैठे 40 से 50 हज़ार रुपये मेरा आराम से अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। यदि बड़े कंपनी में आप चले गए तो वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपये आपका सैलरी होगा सर पर मंथ। जी तो वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत अच्छा चीज़ है सर, बहुत अच्छा फील्ड है। आने वाले टाइम में भी सर बहुत अच्छा फील्ड होगा, क्योंकि सर आजकल अब आने वाले टाइम में क्या होगा, सब डिजिटल ही होंगे। यस डिजिटली होंगे, सबको डोमेन चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। सबको अपना वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आप सीखना चाहते हैं वेबसाइट को, आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से सीखना चाहते हैं, अच्छी जगह से सीखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जैसे वेबसाइट सीख रहे हैं, ट्रेनिंग भी उसी टाइम आपका हो और रियल प्रोजेक्ट पे काम करें, तो एक नाम याद रखिए, कोचिंग यारी। कोचिंग यारी आपको सिर्फ वेबसाइट सिखाती है, वेबसाइट सिखाने के साथ साथ आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क भी करवाती यस है, जो कि सर आपकी टीमों को मैंने देखा यस है कि यस। बहुत अच्छे से सर सुचारू रूप से वो सिखा कि जैसे आज सर एचटीएमएल कोई सीखा है, एचटीएमएल में एक फॉर्म क्रिएट करना सीखा है, तो कोचिंग यारी क्या करती है, उस फॉर्म को बनवाती है, उसमें थोड़ा सा एनिमेशन डलवाती है, और उसको सर जो देखा हूँ सर वो बहुत बहुत अच्छा चीज़ है। और वेबसाइट डेवलपमेंट लोगों को सीखना चाहिए। जैसे कि मैं बताया सर कि अर्निंग जी बहुत अच्छा खासा चीज़ जी है, स्किल भी बहुत अच्छा आता है, उससे माइंड डेवलप होता है सर। जब कोडिंग कोई करता है उसका माइंड जी। सर और फील्ड में डेवलप हो जाता हाँ, है। वो जी ज़्यादा आगे की सोचते हैं। जी वेबसाइट जी डेवलपमेंट जो है वो जी नेक्स्ट प्लानिंग, जैसे हम लोग है कि रियल टाइम में सोच रहे हैं कि अभी जी क्या करना चाहिए। जी जी वेबसाइट जो डेवलप करते हैं, ऐप जो डेवलप करते हैं, यानी कि स्किल वाले जो लोग हैं जी सर, जी वो जी जी चाहे कोई भी स्किल की बात करें, सेल्स की करें, मार्केटिंग की करें, डिजिटल मार्केटिंग की करें, वीडियो एडिटिंग की करें, तो वीडियो एडिटर भी वो बाद का सोचता है रिजल्ट कैसा होगा। जी और वो उसको एडिट करने टाइम में ही उनको वो पूरा का पूरा इमेज चल रहा होता है कि एडिट के बाद ये जी कैसा जी जी दिखेगा। जी सेम जी एज इट इज वेब डेवलपमेंट में भी यही होता है कि आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो आपको रिजल्ट दिख रहा होता है, जी तो एक फ्यूचरिस्टिक आप हो जाते हैं। तो इसलिए भी और थोड़ा सा जो जैसा कि धर्म जी ने अभी बताया था कि जो कोचिंग यारी काम करती है, वो हम लोग जो काम करते हैं, देखिए हम लोगों का सर ये है कि हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि गांव के हैं, तो हम लोग ये जानते हैं सर कि स्किल हम लोगों को कोई सिखा नहीं सकता है सर। राइट सर, ठीक है, सही बात। क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं, हमारे मन में पहले से डर बैठा हुआ है कि ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जी
ये जो लोग कॉलेज में बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हैं, जो बीटेक किए हैं, जो ये किए हैं, जिनके पास बहुत बहुत डिग्रियां हैं, वो सीख पाएंगे। ये वहम हम लोग पाल के जी, बैठे हैं। सही बात है सर। बट कोचिंग यारी का एक थीम है सर, हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को भी सिखाएं जो सीखना चाहता है, जी बस सर, सिर्फ वो इंटरेस्ट। बस वो सिर्फ सीखना चाहता हो, इसके बाद उनको सिखाने का काम हमारा है। और इस उसके लिए हम लोग सर प्रैक्टिकली करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो काम करवा रहा है, जी 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 ठीक है, जी कि जैसे उनको लगता है हमने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, जी आज जो सिखाया हमने कल उस पे वो काम करेंगे सर। जी, राइट। और वो रियल टाइम में किसी क्लाइंट का ही होता है सर, ऐसा नहीं कि मैं उनको फेक या डमी पे काम करवाता हूँ, राइट राइट रियल पे करवाता हूँ। और फीडबैक जो वो डायरेक्ट क्लाइंट देते हैं उनको, राइट। और क्लाइंट से कनेक्ट होकर के वो काम कर रहे होते हैं, और वो डे वन से वो सीख रहे होते हैं सर। तो मुझे लगता है कि सर अगर स्टार्टिंग में मेरे टाइम में कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो मैं जरूर सर सीखता। और क्या कहते हैं, इस तरीके की चीज़ों को तो सीखना ही चाहिए, जी ठीक है। जी तो जी और क्या सर, जैसे वेब डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जी वेब सर। डेवलपमेंट जैसा कि मैं समझता हूँ सर कि वेब डेवलपमेंट आज के टाइम में एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का प्लेटफॉर्म जी होता सर, राइट। है ना। जी सर। तो आपके हिसाब से सर अगर वेब डेवलपमेंट कोई मन में सोच रहा है सीखने को, ठीक है, तो उनको पहले से क्या क्या प्लानिंग करना होगा सर? सबसे पहले जैसा कि प्रीतम सर ने अभी बताया, मैं सुन रहा था कि कोई बीटेक बीसीए एमसीए करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 12th पास भी हैं, 10th पास भी हैं, 8th भी कर रहे हैं अभी आप, यदि आपके अंदर वो जुनून है सीखने का, तो सर यहाँ पे बोले कोचिंग यारी प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सिखाती है, कोई डिग्री नहीं चाहिए। और सर का सबसे बड़ा बात है कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे भी वर्क करवाते हैं, उसमें भी डमी नहीं होता है, क्लाइंट का ही होता है। अब जैसे कि सर मेरे सवाल किया कि मतलब कि सीखने का अपने जी, पूछा ना सर। आपने सीखने के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे हैं जी जो, जी जैसे आपने बोला 12th पास किया है, जी सर। अब उनके साथ क्या होगा ना कि अब उनका आगे का करियर है। जी अभी सर। उनको, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि किसी को भी अपना एजुकेशन जो है वो ब्रेक करना है। जी जी। बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे जो भी हम्म। लोग तैयारी कर रहे हैं। एजुकेशन एक अलग पार्ट है आपका, और स्किल डेवलपमेंट जो है वो अलग पार्ट है। वो आपको अपग्रेड करता है, एजुकेशन जो है आपको अपग्रेड करता ही करता है, और साथ ही साथ डिग्रियां भी जरूरी हैं आपके लिए। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए वो प्लान कैसे जी करेंगे, जी, मैं कैसे वही। टाइम निकाले? जी जी, वही स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। यदि आप कोई भी किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने क्लास आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, आपके अंदर वो इंटरेस्ट है तो वो आपका प्रायोरिटी है। लेकिन क्या है कि इंटरेस्ट है आपके अंदर, और लेकिन 8th में है, 9th में, 12th में, 10th में, कोई भी चीज़ है वो सर, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका। सेकंड प्रायोरिटी मेरा स्किल है, क्योंकि मुझे स्किल सीखना है, उसमें मुझे मज़ा आ रहा जी है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई में क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई को 6 आवर्स में बांट दीजिए, और 2 घंटा जो है अपने इसमें टाइम दीजिए। और 2 घंटा में यदि आप शुरू से सर, जैसे कि HTML से सबसे जो बेसिक लैंग्वेज होता है सर HTML, ठीक है, वहाँ से आप स्टार्ट करें। टैग पढ़े, क्या टैग क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है सर। आप धीरे धीरे HTML सीखेंगे ना, आपके अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, फिर आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है सर, गेम खेलने लगते हैं, कोई गेम रिफ्रेश करने के लिए गेम खेलते हैं। लेकिन आपका यदि इंटरेस्ट यदि उस चीज़ों में है, तो आप रिफ्रेश के लिए आप कोडिंग कीजिए, आप रिफ्रेशमेंट के लिए कोडिंग कीजिए सर। वहाँ से क्या होगा, आपका स्किल जो है और बिल्डअप होगा, माइंड जो और शार्प होते जाएगा धीरे धीरे। फिर जो आप अभी जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी है, पढ़ाई है, जो आप 9th या 10th 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी रिजल्ट इसका बेस्ट जाएगा। यदि सर आप HTML सीख रहे हैं, फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म टैग में 4-5 चीज बनाए, और एनिमेशन को देखे 3-4 जगह पे कैसे कैसे क्या यूज करना है। अब जो आप पढ़ाई करेंगे ना, तो यहाँ पे फॉर्म वाला जो है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये तो उसे रिलेट कर रहा है, तो आपको दोनों जगह पे जो अभी गेम नहीं खेल के आप ये काम करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत आगे लेके चले जाएंगे। कंसंट्रेशन जो है, जी कंसंट्रेशन आपका बनता है। जी सर। कंसंट्रेशन, क्योंकि जब इंटरेस्टेड चीजों पे आप काम करते हैं जी तो सर। वो आपके कंसंट्रेशन को काफी बेस्ट करता है। तो आप अपने जो एकेडमिक आपका करियर चल रहा है उसमें से टाइम निकाल के आप एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे, जी इंटरेस्ट सर। के तौर पे जी आप इन सर। चीज़ों को सीखें। और कोई भी स्किल सीखना बुरी बात नहीं है, और स्किल राइट। के लिए सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं को जगाएं। क्यों सीखना चाहिए? जब आप मल्टीपल चीज़ों से, मल्टीपल लोगों से इनपुट लेंगे, गूगल से जानेंगे, जी यूट्यूब सर। से जानेंगे कि रियली में क्या होता है वेब डेवलपमेंट, जी जी क्यों सीखना चाहिए। जब आप अलग अलग लोगों से जानेंगे तब जाकर के इंटरेस्ट जगता है। अदरवाइज जब हम, अब अगर मुझे सर इंजीनियर बनना है या जी डॉक्टर सर। बनना है, जी सर। तो आखिर ये मेरे मन में बात आया कहाँ से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर ही बनना है। जी क्यों? सर। क्योंकि सर हमने देखा ही नहीं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में कोई जज बनते हुए हमने किसी को देखा ही नहीं है सर। कि जी जज सर। भी बना जाता है, वो कैसे बनेंगे उसको हमने कभी देखा ही नहीं है सर बनते हुए, ठीक है। जी सर। जैसे अब क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं सर, अब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो, उनको पता ही नहीं है कि एनडीए में कैसे सिलेक्शन होता है। राइट सर। क्यों? क्योंकि सर जो चीज हम देखते हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बनता है, उससे रिलेटेड लोग हमारे पास बात करते हैं। राइट। जैसे खान सर का एक मैं देख रहा था सर वीडियो, उनसे पूछा गया था, शायद कपिल शर्मा ने पूछा जी था जी कि बिहार से आईएएस और आईपीएस की संख्या इतनी ज्यादा जी क्यों है। सर। जी सर, तो कपिल शर्मा जो गए थे, जी, हाँ जी। तो खान सर ने जवाब दिया था सर कि
जब पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उस टाइम में जो डीएम वगैरह होते कलेक्टर, जी, जी। उस टाइम में जब कोई लोगों पर शासन दिखाता था किसी भी चीज़ को लेकर के, तो एक कलेक्टर आते थे, कलेक्टर साहब आते थे, और जी जब सर। कलेक्टर साहब आते थे तो सबको पूरा सिस्टमैटिक, मतलब एक इंसान पूरे सब लोगों को डरा के रखता था सर, ठीक जी, है। जी, जी। सबको उसका एक अलग वैल्यू रहता था, सब लोग उसको सलामी मारते थे। तो उस टाइम में हमारे यहाँ के जो गार्जियन थे, उनका माइंडसेट बस एक ही था कि मेरा बेटा भी कलेक्टर ही जी, बनेगा। जी, जी। और अच्छा। वो जो चीजें हैं सर, वो आज तक यहाँ पे है, तो वो इंटरेस्ट की चीज है। क्यों? क्योंकि उसको वो इनपुट मिला सर, उन्होंने देखा इसका क्या वैल्यू है। तो सेम एज इट इज, जब आप चीजों के बारे में सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी आपका इंटरेस्ट जग सकता है। इंटरेस्ट बचपन से नहीं आता है। एक चीज़ और है सर, जी जिससे क्या है सर कि अभी मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, मैं इस कंपनी में क्रिएटर्स माइंड में मैं जी 1 साल 3 महीने से कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं सर कोई गवर्नमेंट के लिए वर्क कर चुका हूँ, किसी यस स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ओके और 6 ओके से 7 महीना काम किया था मैं वहाँ पे। अभी मेरे बहुत दोस्त लोग भी स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर जी पे। जी तो सर इसमें एक चीज़ है ना सर, मैं जो गौर किया हूँ, आप डॉक्टर करेंगे सर एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, आप नर्सिंग बनेंगे तो बीएससी नर्सिंग चाहिए, कोई यस भी फील्ड में जाए सर तो उनके लिए डिग्री चाहिए होता है। बिल्कुल लेकिन सर एक एक ये ऐसा फील्ड है सर, मैकेनिकल वाले बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, सिविल वाले बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 12th पास करके इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10th पास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें क्या है सर, इसमें एक है कि आपके अंदर इंटरेस्ट, स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तो सर इसके लिए कोई आपका फाउंडेशन नहीं लगा कि ये करना ही होगा, तभी आप इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, तभी आप जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, ये हाँ, सबसे बड़ी चीज है सर। एक इंटरेस्टेड चीज और बताता हूँ सर जी मैं। सर। जो हमारे यहाँ क्लास चलता है ना, तो जब बच्चे आते हैं, जो हमारी जी टीम है, जो कोर टीम है सर, जी जो प्रॉपर कोचिंग यारी की टीम मेंबर है, जी जी उन लोगों से मीटिंग में उन लोगों ने बोला कि सर, जिस चीज के लिए दूसरे कंपनी में हमें पनिशमेंट दिया जाता था जी जी कि तुम रील्स क्यों देख रहे हो, जी जी तुम फोन क्यों चला रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और पता नहीं कोचिंग यारी में आप मुझसे वही करवा रहे हो, ठीक है। जी क्यों? जी क्योंकि मैं कहता हूं कि आप देखो ट्रेंडिंग चीजें क्या है, जी सर, सही बात है सर। डिमांड क्या है मार्केट में, राइट। जो जिस माध्यम से भी आपको मिल रहा है इनपुट, आप उस जी इनपुट को सर। लो। और जब तक आप उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे सर, आप जी रिलेट नहीं करोगे खुद को उन चीजों से, तो आप अपने आप को डेवलप कैसे राइट करोगे? सर। और जिस माध्यम से भी, अगर अगर इंस्टाग्राम से हमें वो इनपुट मिल रहा है, तो हम इंस्टाग्राम ही यूज करेंगे सर। मेरा भी यही वर्ड था सर कुछ जी देर पहले कि रील्स देखना ही चाहिए, बिल्कुल हर एक चीज देखना चाहिए जो ट्रेंडिंग में हो सर। मेरा यही बिल्कुल कंसर्न था, लेकिन आपने वो बोल दिया सर। जी बिल्कुल सर। तो ये, डेवलप होता है सर इससे हाँ, माइंड तो बहुत ये हम ज्यादा। लोग सर अपने टीम के साथ, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ सीख रहे हैं, जी उन जी लोगों को सर हम लोग यही सजेस्ट करते हैं। हाँ, उसमें भी होता है सर एक हमेशा से यूनिवर्सल ट्रूथ भी रहा है सर जी सर। कि क्या कहते हैं, विज्ञान जो है वो इसको क्या कहते हैं सर, वरदान भी है और जी अभिशाप जी भी है। जी तो विज्ञान वो होना डिपेंड करता है सर आपकी मेंटलिटी पे, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सर, जो भी लोग, जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, आपको और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, हम आपके लिए बेहतर वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे, बेहतर लोग आपके सामने इस चेयर पर बैठे मिलेंगे, जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी से वर्किंग है, क्या इंटरेस्ट है, कैसे वो इस फील्ड में आए, क्यों आपको करना चाहिए, क्यों आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको अच्छा लगे, या आप कुछ और अलग जानना चाहते हैं, कुछ और लोगों को देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म थैंक सर। यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।